Good morning, friends. Today we are going to start chapter number 3 of 6th extender. Read a book, CBSE NCERT. Before we read, this is a story about a thoughtful and loving son. He works hard to fulfill his parents' wishes and gets some unexpected help. Here in this story, we will know about a very helpful, thoughtful, loving son of his one. He works hard to fulfill his parents. वो अपने पेरेंट्स की जो भी डिमांड्स हैं उसको फुलफिल करने के लिए काफ़ी मेहनत करता है एंड गेट सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प, और उसको अनएक्सपेक्टेड हेल्प कैसे मिलती है नेचर की तरफ से, ये इस स्टोरी में हम देखेंगे. सो चैप्टर स्टार्ट्स नाउ. तारो's reward. A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lovely hillside. एक लकड़ी काटने वाला तारो नाम का युवा जो था अपने माता पिता के साथ अकेले हिल साइड में रहता था. All day long he chopped wood in the forest. See, chopped means cut into pieces. Okay, to cut woods. All day long he chopped wood in the forest. Wood in the forest. So वो सारे दिन जो है जंगल में लकड़ियाँ काटा करता था. Though he worked very hard, he earned very little money. हालांकि वो मेहनत बहुत ज़्यादा करता था लेकिन बेचारे को बहुत कम पैसा ही कलेक्ट हो पाता था, बिकॉज ही यूज टू सेल दोज चॉप्ड वुड. दिस मेड हिम सैड, फॉर he was a thoughtful son and wanted to give his all parents everything they needed. तो इस वजह से उसको क्या हुआ कि बहुत कम पैसा कमाता पाता था, तो इस वजह से वो काफ़ी उदास रहता था. तो उसने अपने माता पिता का, चूँकि वो थॉटफुल बेटा था और वो चाहता था कि हम अपने पुराने ओल्ड पेरेंट्स को, यानी बूढ़े बेचारे पेरेंट्स को जो है उनकी जो भी डिमांड्स है उनको हम फुलफिल कर पाएँ, उसको हम पूरा कर पाएँ. वन इवनिंग व्हेन टैरो and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. जब टैरो और उसके माता पिता अपने हट में, झुपड़िया कुटिया में बैठे हुए थे, अचानक तेज हवा जो है ना बहना शुरू हुआ. It whistled through means passes through with a whistling sound, means साउंड बनाकर, हवा की साउंड जो होती है, आप देखते हैं ना सर सर टाइप की होती है, तो उस तरह की साउंड बनाकर पास हुआ. एक शाम की बात है कि तारो अपने पेरेंट्स के साथ अपनी कुटिया में बैठे हुए थे. हाँ, तो हवा की तेज झोंकी स्टार्ट हो गई बहना, और वो बड़ी आवाज़ के साथ, द क्रैक्स ऑफ द हर्ट एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड. हाँ, गैप से, ओपनिंग जो खुला हुआ होता है ना घर में, उसमें से हवाएं घुसती हुई आवाज़ करते हुए निकली. इस वजह से चूँकि उनके बूढ़े माता पिता थे तो उनको ठंड लग गई, उनको महसूस हुआ ठंडी ठंडी. सडनली टैरो's फादर सेड, सडनली मीन्स एब्रप्टली, अचानक. उसके पिता ने क्या बोला, आई विश आई हैड कप ऑफ सेक, काश मुझे एक सेक का कप मिलता, मीन्स एक कप सेक मिलता. इट वुड वार्म मी, एंड वार्म मी मीन्स गर्म करना, hot. It would warm me and do my old heart good. और मेरे बूढ़े इस हृदय को, बूढ़े इस दिल को क्या करेगा, गर्म करेगा मुझे, और मेरे दिल को भी अच्छा सुकून देगा. ऐसा टाइप का उसकी विश थी उसके पेरेंट्स की. दिस मैच तारो सैडर देन एवर. ये चीज़ अब तारो ने सुना तो उसको काफ़ी थोड़ा उदास हुआ, because he was not कि because of demand he felt sadder,
because he was very thoughtful. He wanted to fulfill all the needs of his parents. But what happened next time? This made Taro sadder than ever, for the heart-warming drink called sec was very expensive. इस हार्ट को गर्म करने वाले सेक का नाम सुनते ही शरीर को थोड़ा पहले से ज़्यादा उदास हुआ, चूँकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। और वो क्या था? वो एक गरीब टाइप का वुडकटर था जो मेहनत तो बहुत करता था मगर इनकम काफ़ी कम हो पाती थी उसकी। हाउ डू आई अर्न मोर मनी? मैं कैसे ज़्यादा पैसा कमाऊँगा? ही आस्क्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप से बोला। हाउ डू आई गेट अ लिटिल सेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर? मैं इस थोड़ी सी सेक कैसे ले आऊँगा मेरे अपने पिता के लिए? मैं कैसे कलेक्ट कर सकूँ? ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, उसने डिसाइड किया कि अब मैं पहले से भी ज़्यादा मेहनत करूँगा। सो एक्सपेंसिव मीन्स कॉस्टली। नेक्स्ट मॉर्निंग Taro jumped out of bed earlier than, jumped out means get up earlier, okay, bed earlier than usual and made his way to the forest. अगली सुबह हुआ क्या? तारो यूजुअली अपने जो उठने वाले टाइम है उससे पहले उठ गया बेड से और जंगल की ओर चल पड़ा। ही chopped and cut as the sun climbed, जैसे जैसे मतलब सूरज जैसे वो काटता रहा लकड़ियाँ, है ना, यहाँ तक कि सूरज की जो डायरेक्शंस है वो बदलती गई और ऊपर चढ़ता गया आसमान में। एंड सून ही वॉज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, और बहुत ही जल्द ऐसा टाइम आ गया कि उसको काफ़ी गर्मी लगने लगी। फिर उसने टेक ऑफ कर लिया अपना जैकेट। टेक ऑफ करना मीन्स पुट आउट, अपनी जैकेट उतार लिया, इतना उसको गर्मी लगने लगी। हिज माउथ वॉज ड्राई एंड हिज फेस वॉज वेट विथ स्वेट, उसकी मुंह सूख गई थी और उसका जो फेस था, चेहरा था, वो स्वेट से भीग गया था, पसीने से भीग गया था। माई पुअर ओल्ड फादर, ही थॉट, इफ ओनली ही वॉज एन वार्म एज आई। मेरे गरीब पिताजी, उसने सोचा, इफ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई, काश वो मेरे पिताजी होते और वो गर्म हो जाते जिस तरह मैं अभी गर्म हो गया हूँ, मीन्स पसीने से। क्योंकि वो चाहते थे, उनको ठंड लग गई थी और वो चाहता था कि मेरे पिताजी को गर्मी लगे, क्योंकि वो ठंड से ठिठुर रहे थे। एंड विथ दैट ही बिगन टू चॉप इवन फास्टर, थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाय द सेक टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन्स। और इस सोच के साथ उसने और तेज़ी के साथ, ये सोचते हुए एक्स्ट्रा मनी कमाने की नीयत से उसने और ज़्यादा जो है कोशिश किया काम करने की। और उसने सोचा कि हम ज़्यादा मनी कमा पाएंगे, ही मस्ट अर्न टू बाय, इसने सोचा कि हम इस सेक से वो ख़रीदने के लिए मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, वो और अपने पिताजी की हड्डी को गर्म करना जो है। देन सडनली तारो स्टॉप्ड चॉपिंग, अचानक तारो ने जो है चॉपिंग करना छोड़ दिया, मीन्स रुक गया। ही वॉज दैट, वट वॉज दैट साउंड ही हर्ड, वो कौन सी आवाज़ थी जिसको उसने सुना, मीन्स अचानक, तब तो उसने अचानक चॉपिंग करना छोड़ दिया। वट कुड इट बी, कुड इट पॉसिबली बी रसिंग वाटर, क्या ये वो कोई रसिंग वाटर है? तारो couldn't remember every seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest. तारो को ये भी नहीं रिमेंबर था, उसने कभी देखा भी नहीं था, सुना भी नहीं था कि उस एरिया में, जिस एरिया में वो जंगल काट रहा है, उस एरिया में स्ट्रीम भी है जिसकी धाराएं बह रही हैं। ही वॉज थर्टी, वो भूखा था, वो प्यासा था। द एस्क ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स, और इतना भूखा था कि उससे के जो खिलाड़ी थे उसके हाथ से छूट गए, मतलब गिर गए।
एंड ही रैन इन दैट डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और वो उस दिशा में दौड़ पड़ा जिस दिशा की ओर से साउंड आ रही थी. Taro saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock, kneeling at a place where the water followed quietly. He cupped a little in his hands and put it to his lips. Was it water or was it sick? अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है. तारो ने उस खूबसूरत झरने को देखा जो उस रॉक के पीछे छिपा हुआ था. तो घुटने केवल बैठकर जिस दिशा से वाटर आ रही थी बैठकर उसने एक कप में, मीन्स उसके पास कप नहीं थी, एक कप द लिटिल इन हिज हैंड्स, उसने एक कप जैसा अपने हाथ में उसको लिया चखने की नीयत से और अपने लिप्स में लगाया. क्या अब जब उसने इसकी टेस्ट की तो उसको अपने आप से बोलता है, क्या ये कोई पानी था या कोई सेक? ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन. अब इस डाउट में वो उसने बार बार इसको टेस्ट करना स्टार्ट किया. एंड ऑलवेज ही इट वॉज द डिलीशियस सेक इंस्टीड ऑफ कोल्ड वाटर. और उसको हर एक टाइम ऐसा ही लग रहा था कि भैया ये तो ठंडे पानी की तुलना में डिलीशियस सेक जैसा लग रहा है जब जब हम इसको टेस्ट कर रहे हैं. तारो क्विकली फिल्ड द पिक्चर, पिक्चर मीन्स घड़ा, ही हैड विथ हिम एंड हरिड होम. बहुत तेजी के साथ तारो दौड़ते हुए घर गया, वहाँ से पिक्चर लाया, ठीक है, जो उसके पास था. द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द सेक. अब जाके जब घर में पहुँचाया इस पिक्चर को में भर कर, तो इसको जाहिर सी बात अपने पिताजी को दिया होगा पीने के लिए. तो उससे क्या हुआ, द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द सेक. तो बूढ़े आदमी को बहुत डिलाइट, खुश हुआ, अच्छा लगा उसको. आफ्टर यू कैन सी हियर ओनली हाउ इज टेस्टिंग द सेक. ओके. तारो ओनली वन swallow of the liquid, he stopped swirling and did a little dance in that middle of the floor. अब सिर्फ एक पानी का एक ही बूंद लिया था उसने. क्या हुआ कि आफ्टर ओनली वन swallow ऑफ द लिक्विड, एक ही घुट उसने उसे लिया और उसकी जो स्विरलिंग थी, कप कपाहट जो थी वो रुक गई. एंड डिड अ लिटिल डांस, और फिर से जिस फ्लोर में बैठा हुआ था उसके दौरान उसने डांस किया, डांस करने लगा उसको, मतलब अच्छा उसको लगा. दैट आफ्टरनून नेवर स्टॉप्ड बाई फॉर अ विजिट. उसी शाम हुआ क्या, और उसी आफ्टरनून में हुआ क्या कि एक पड़ोसी उनके यहाँ विजिट करती है. तारो's फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ सेक. अब उस कोई औरत थी, उसको एक कप सेक ऑफर करते हैं बड़ी पोलाइटली के साथ. द लेडी ड्रैंक इट ग्रेडली एंड थैंक टू द ओल्ड मैन. लेडी बड़ी ग्रेडली के साथ, यानी कि जितना मुझे मिलता उतना पी जाते, ऐसे ही लालच के साथ उसने इसे पी दिया. और उस बूढ़े आदमी को उसने थैंक भी बोला, एज पर द थिंग्स वेन एवर द पीपल ऑफर यू यू शुड थैंक. तो उसने भी उनको थैंक बोला. देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, thanking them for the delicious drink she left in a hurry. By nightfall she had spread the story throughout the whole village. अब क्या था ये स्टोरी, उसके तारों ने उसे तो बता दिया था स्टोरी. अब ये सोच कर कि ये डिलीशियस ड्रिंक है, उस वहाँ से भागी, वहाँ से चली उस घर से. लेकिन रातों रात ये जो स्टोरी थी उसने पूरे गांव में फैला दी, या लोगों को पता चल गया. दैट इवनिंग देयर वॉज अ लॉन्ग procession of visitors. Procession means some kind of ceremony. That evening there was a long procession of visitors to the woodcutter's house. उस लकड़हारे के घर में एक छोटा सा पार्टी टाइप का प्रोसेशन था, सेरेमनी थी. ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ दैट वाटरफॉल. सब आदमी ने उस वाटरफॉल के बारे में सुन रखा था. एंड टुक अ सिप ऑफ द सेक. सिप मीन्स एक सिप. उन लोगों ने, सब लोगों ने
सेक लिया उनको, चूँकि वो पार्टी में उनको मिल रहा था, उसने घड़ा में रखा हुआ था सारी चीज़ें। इन लेस देन एन आवर द पिक्चर वॉज एम्प्टी। अब देखो आधे घंटे के अंदर जिस पिक्चर में उसने रखी थी सेक, वो ख़त्म हो गया, ख़त्म। नेक्स्ट मॉर्निंग Taro started for work even earlier than the morning before. He carried with him the largest pitcher he owned for the intended first of all to go to the waterfall. अगली सुबह क्या था, उसने स्टार्ट किया वैसा ही काम जैसे जनरली वो करता है। इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर, उसने मॉर्निंग होने से पहले ही उसने स्टार्ट कर दिया था काम। ही कैरिड विथ हिम द लार्जेस्ट पिक्चर ही ऑन, उसके पास जो पिक्चर था, सबसे बड़ी जो पिक्चर थी, उसको लेके उसने काम के लिए वहाँ गया हुआ था। और इससे पहले कि और लोग भी जाते, उससे पहले वो पहुँच गया, क्योंकि लोगों को पता चल गया था। When he reached it, he found to his great surprise all his neighbors there. क्या पता है कि भैया उसने सोचा कि हम जाएंगे पहले, मगर उसकी सारे के सारे पड़ोसी वहाँ उससे पहले पहुँच गए थे। They were carrying pitchers, jars, buckets, मतलब किस तरह से म्यूनसिपालिटी वाले की जब पानी की कमी होती है कैसे लाइन लग जाती है हम लोगों की, तो उसी तरह से एक लाइन लगी हुई थी उनके नेबर से। घड़े, जार, बकेट्स, बाल्टी, सब कुछ ले ला के जो भी थी चीज़ें थी, उस सबको लेके वो लोग खड़े थे। एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक सेक, जिस तरह से जो जिस बर्तन में जिस चीज़ में उस मैजिक सेक को पाना चाहते थे, वो सारी चीज़ें लेकर, ऐसी कोई भी चीज़ बर्तन यूटेंसिल लेकर वहाँ पहुँच ही गए उसके पड़ोसी। किससे पहले? तारो से पहले। चूँकि तारो सोचा कि हम जाएंगे पहले, वो तो अपनी सोच में था। Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink. Knelt means वही past form of kneel down. तो विलेजर उनमें से एक जो था वो घुटने के बल बैठा और उसकी टेस्ट की माउथ में अपने माउथ में लिया वाटरफॉल की ड्रिंक को पीने के लिए, वाटरफॉल टू ड्रिंक, वाटरफॉल को पीने के लिए लिया। ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन, बार बार उसने इसकी स्वाद चखी। एंड देन साउटेड एंग्रीली, बड़ी गुस्सा के साथ, पानी। उसको लगा नथिंग बट वाटर, कुछ नहीं है भाई, ये तो पानी है। अदर्स ऑल्सो ट्राइड, लोगों ने भी और कोशिश किया, बट देयर वॉज नो सेक, ओनली कोल्ड वाटर। लेकिन जितने लोगों ने भी उसकी स्वाद चखी, सबको लगा कि ना भैया ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक पानी है, ठंडा पानी और कुछ नहीं। वी हैव बीन ट्रिक्ड, ट्रिक मीन्स डिसीव्ड, धोखा देना, चीटेड। वी हैव बीन चीटेड, हमें धोखा दिया गया है। साउटेड द विलेजर्स, लोगों ने चिल्लाया। वेयर इज तारो, तारा कहाँ है? लेट अस ड्रॉन हिम इन दिस वाटरफॉल, उसको इस वाटरफॉल में लाया जाए खींच कर। बट तारो हैड बीन वाइज एनफ टू सिप बिहाइंड अ रॉक when slip behind a rock. When he saw how things were going, he was nowhere to be found. अब जो है बहुत चालाक भी था तारो, वो जो था ये सब देख रहा था, सुन रहा था। तो क्या हुआ कि रॉक के पीछे छुप गया जब ये सारी चीज़ें चल रही थी। उसको सारी चीज़ें, ही वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, उसको कहीं मिला नहीं, लोगों ने उसको मिला नहीं। मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाई वन। वही अपनी बातें अपने आप से बातें करते करते कि ये क्या हो गया है, दिस इज़ ओनली वाटर, वी हैव बीन चीटेड, दिस दैट, कहाँ है तारो, ये सब बोलते हुए नाराज़ होकर वहाँ से लोग धीरे करके एक एक करके वहाँ से खिसक गए सब, यानी चलते बने अपनी घरे की और वहाँ से। तो तारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, जिस चट्टान के पीछे छिपा हुआ था तारो, वहाँ से निकल के बाहर आया। वॉज इट ट्रू, क्या ये सच था? उसने अपने आप में बोला। ही वॉन्डर्ड, उसको अजीब लगा, वो थोड़ा आश्चर्यचकित हो गया। वॉज द सेक्स अ ड्रीम, क्या सेक एक सपना था? वंस मोर ही caught a little liquid in his hand and put it to his lips. एक बार इसको टेस्ट करने के लिए उसने फिर उस लिक्विड को अपने हाथ में लिया और टेस्ट किया, अपने लिप में लगाया। इट वॉज द सेम फाइन सेक, उसको तो वैसा ही लगा जैसा कि उससे पहले उसने टेस्ट किया था, वो एकदम फाइन सेक था। टू द थाउटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गैप द डिलीशियस सेक। इस विचार से भरे, फुल ऑफ थाट्स जिसको बोलेंगे थाटफुल सन को, इस मैजिकल वाटरफॉल ने डिलीशियस सेक दिया, वैसा ही टू एवरी वन एल्स इट गेव
ओनली कोल्ड वाटर, वैसा ही दिया, और जैसे कि सबको बाकी तमाम लोगों को ठंडा पानी दिया, मगर ये डिलीशियस फूड तारो को मिला सिर्फ। द स्टोरी ऑफ तारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रिच द एम्पायर ऑफ जापान, क्योंकि ये कहानी जापान पे बेस्ट है, तो ये स्टोरी तो है ना, और मैजिक की वाटरफॉल की स्टोरी, ये दोनों की एक इशू बन के चली गई वहाँ के जो एम्पायर थे उनके यहाँ। ही सेंट फॉर द यंग वुडकटर एंड रिवार्डेड हिम विथ 20 पीसेस ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड। उनको बुलाया गया, सेंट फॉर मीन्स कॉल्ड, उनको बुलाया गया, उस युवा लड़के लकड़हाड़े को बुलाया गया और उनको 20 पीसेस ऑफ गोल्ड, गोल्ड की 20 पीसेस के तौर पे इनाम दिया गया, इसलिए कि वो बहुत अच्छा और दयालु था। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो, तारो के नाम के लिए उसने उस शहर में जो सबसे अच्छा सुंदर ब्यूटीफुल फाउंटेन था उसका नाम तारो के नाम पे रखा। दिस सेड द एम्पायर was to encourage all children to honor and obey their parents। ये जो नाम रखा गया था तारों के नाम के पीछे इस झरने का, जो ब्यूटीफुल फाउंटेन था उस शहर में, वो इसलिए भी रखा गया था कि राजा ने बोला कि भैया इसकी वजह से लोग जो हैं इनकरेज होंगे, जो भी बच्चे इस शहर में हैं वो सबको एक इंस्पायरेशन मिलेगा, इंस्पायर होंगे वो, और वो ऑनर और ओबे क्या होती है आज्ञा, लोगों को ओबे करना, ओबिडेंट बनना अपने माता पिता का, ये सीख सकेंगे। सो दिस वाज द वेरी नाइस स्टोरी टेकन फ्रॉम अ जापानीज स्टोरी रिटोल्ड। सो होपफुली मोरल यू वुड हैव गुड, कि मोरल यही है कि हमें हमेशा वेरी ओबीडियंट, ऑनर होना चाहिए, और सही दिल और ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ अगर हम कोई काम करते हैं तो वी विल श्योरली गेट द गुड रिजल्ट। एंड डेफिनेटली इफ द पर्सन डज his or her work honestly, he or she get result honestly, properly, nice result. Hope so you have enjoyed this story, you have learned. Now thank you for this, subscribe my channel and hit the bell icon.